बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप लोग हैरान होंगे कि मैंने अपने 2 साल पहले का पेपर फ़िज़िक्स का आप लोगों के लिए संभाल कर रखा हुआ था कि मैं एक दिन आपको अपनी 10th क्लास की प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जब 10th क्लास में था या मैट्रिक में था तो मैं किस तरीके से अपना पेपर प्रेजेंट करता होता था। और आप लोग ये देखकर हैरान होंगे कि मेरी जो 10th में प्रेजेंटेशन थी, जो कि मैंने खुद अपने बोर्ड के पेपर में अप्लाई की थी, मैं एज़ इट इज़ बगैर उसमें कोई रद्दो बदल किए आप लोगों को बताता होता हूँ। और आप लोग फिर सिंसेरिटी भी देख सकेंगे मेरी आप लोगों के साथ कि मैं चाहता हूँ कि वाकई आप लोगों के भी बोर्ड में अच्छे नंबर आएँ अगर आप लोग चंद चीज़ों का ख्याल रखें जो कि मुझे पता है और आप लोगों को नहीं पता। तो इसलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जानने को मिलेंगी क्योंकि ये मेरा अपना लाइव खुद ज़ाती पेपर है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने बस मेहनत को मेरी अपने ज़हनों में रखना है कि मैं आप लोगों के लिए 2 साल पहले का पेपर निकाल कर ढूंढ कर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने भी मेरा साथ लाजमी से देना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज की इस वीडियो में। तो आप लोग मेरी 10th क्लास का भी देख सकते हैं कि अब आप लोग एग्जामिनर बन जाएं। ठीक है, मैं आप लोगों से लिटरली बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप एग्जामिनर बन जाएं और आप मुझे देख के बताएं कि जब मैं आप लोगों के साथ पेपर पेज टर्न कर रहा हूँ, आपने प्रेजेंटेशन भी देखनी है, आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखनी है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और फिर आपने मैच करना है कि क्या उसमें से मैंने किसी भी चीज़ की कमी रखी है या नहीं रखी। और आपने मुझे अपने रिमार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सबसे पहले जिस तरह मैं आज भी अपने प्रेजेंटेशन में सब्जेक्टिव टाइप भी ऐसा ही लिखता हूँ, सेक्शन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर भी मैं कभी सेंटर में कर देता हूँ, कभी यहाँ पर कर देता हूँ। और उसके बाद अब अगला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पहला सवाल है, पहला सवाल उसकी एग्जांपल। मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूँ कि कभी भी आपने साइंस सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन है ना, उसको 2 हेडिंग्स के बगैर नहीं छोड़ना। ठीक है, वो हेडिंग, दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग तो उस सवाल की होगी लेकिन जो दूसरी हेडिंग है वो कोई भी हेडिंग हो सकती है। वो आप लोगों की एग्जाम्पल की हेडिंग हो सकती है, रिएक्शन की हेडिंग हो सकती है, डायग्राम की हेडिंग हो सकती है। तो आप लोगों ने भी हर चीज़ पे फोकस रखना है जो मैं बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप देखें, डिफरेंशिएट वाला एक सवाल है, उसमें मैंने किस तरीके से डिफरेंशिएट किया है, बुलेट्स किस तरीके से इस्तेमाल किए हैं, डायग्राम बनाई है। उसके बाद अगला सवाल, उसके बाद अगले सवाल में जो अगर कोई कोटेशन है, फॉर्मूला है, उसको मैंने मार्क किया है यहाँ पर। और उसके बाद फिर अगला सवाल आप लोगों ने देखना है। आप लोगों ने सिर्फ आइडिया लेना है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करना बहुत है। अब आप लोग को अजीब लगेगा कि मैं अपना वो भी पेपर दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ में किसी किस्म की शर्म नहीं है कि मैं आप लोगों को अपना वो पेपर दिखाऊँ जिसमें मेरी गलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी गलतियाँ निकली थी वो आप लोगों को पता चलें और आप लोग वो गलती ना करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था ब्रीफली, तो इसलिए मेरा 0.5 कट गया। इसके बाद अगला सवाल है और ये देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन शुरू हो गया। उसके बाद अगले पार्ट्स हम लोगों ने कर दिए और फिर आप देखें कि किस तरीके से आप अपना फ़िज़िक्स का पेपर अपना सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपकी खूबसूरती के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेपर की बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। यहाँ पर बेशक आप लोगों को अपने स्कूल टेस्ट में इतने ज़्यादा नंबर, इतना बेनिफिट ना हो पेपर प्रेजेंटेशन का, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की हार्ड चेकिंग की जाती है, लेकिन बोर्ड में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब लोग ये अगला सवाल आ गया। अगला में भी डिफरेंशिएट देखें। आप देखें कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसको मैंने बगैर हेडिंग के छोड़ा हो, और हेडिंग देना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप लोग हर पार्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या आप लोग बिल्कुल सारे पार्ट्स करके एंड पे क्वेश्चन के एंडिंग लाइन लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। जो फॉर्मूला वगैरह है उसको बोल्ड करके आप लोगों ने लिखना है, जो यूनिट है उसको बोल्ड करके लिखना है आप लोगों ने। और उसके बाद आप लोग डायग्राम्स भी आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम बनाइए। अब अगला सवाल शुरू हो गया है। अब अगले सवाल में सबसे पहला न्यूमेरिकल है। अब ये न्यूमेरिकल बड़ी गौर तलब चीज़ है कि आप लोगों ने सबसे पहले गिवन लिखना है, उसमें आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद उसका अगर कोई सिंबल है वो लिख के आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व करना है। और उसके बाद फिर अगली वो चीज़ लिखनी है जो कि स्टेटमेंट में पूछी गई है कि फाइंड क्या करना है, हमने वो फाइंड कर लिया। उसके बाद फार्मूला कि कौन सा फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो मैंने फार्मूले को भी मार्कर से लिखा है। उसके बाद सॉल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट किया, हमने बताया कि हम लोगों ने फार्मूला लिखना है। उसके बाद वैल्यूज पुट की, जो आंसर आया उसको हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया और एंड पे एक रिज़ल्ट की शक्ल में वो आंसर लिख दिया। इस तरह अगला सवाल है। अब ये मैट्रिक के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ये मत समझे कि अगर आप लोग 9th क्लास में तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये बिल्कुल 9th क्लास के लिए भी एज़ इट इज़ है, बस आप वहाँ पे सवाल चेंज हो जाएंगे, तरीका वही रहेगा।
जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, वो सारे यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। और उसके बाद अब आगे भी देखें, यहाँ पर उन पर जो फॉर्मूला था उसको भी हाईलाइट किया गया है। दोबारा वैसा ही सवाल है, वैसे ही अटैम्प्ट करना है, फॉर्मूले को भी बोल्ड करके लिखना है। हेडिंग्स आप लोग देख लें किस तरीके की हेडिंग है। उसके बाद अगले सवाल में भी डेफिनेशन आप लोगों ने हमेशा सेंटर में करके लिखनी है, मार्कर से लिखनी, पेन से लिखनी है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमाज आप लोगों ने डालने लाजमी है। और उसके बाद अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी है उसके बाद इस तरीके से। और ये पेपर था मेरा फ़िज़िक्स का 10th क्लास का। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है 10th क्लास लिखा हुआ है, और आप लोग डेट भी पढ़ सकते हैं 2018 का पेपर। तो इतने सालों बाद पेपर आप लोगों के लिए ढूंढना और आप लोगों को एक एक चीज़ के बारे में बताना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो इस काम को, मेरी इस मेहनत को कुछ फल भी मिलना चाहिए, और वो फल मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ मैं एक बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को हर सवाल अपने जिस तरह मैंने अटैम्प्ट किया था वो बता रहा हूँ और प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुझे, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को पहुँचाएँ, फैमिली मेम्बर्स को पहुँचाएँ, बहन भाइयों को, तुमको भी बताएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शाउट आउट दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो सके। और अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मेरी मोटिवेशन में इजाफा होगा। मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड किया करूँगा। और आप लोगों को अब क्या करना है, अगर आप लोग पहले से चैनल के साथ रजिस्टर्ड हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ रजिस्टर हो जाएं। साथ बेल का नोटिफिकेशन भी एक आइकन है, उसको ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो ये वीडियोस रेगुलरली वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल सके और आप लोग उन वीडियोस को देखकर अपने बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकें। तो मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो सारी आपके बताए हुए टॉपिक्स पर ही बनती होती हैं। तो आप लोगों ने अपना टॉपिक, अगर आप लोगों ने अपनी कोई खास वीडियो बनवानी है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं। मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।